नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम साथ ही साथ सीएटी एग्जाम 2024 में संपन्न वाले एग्जाम के लिए क्लास बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है। एग्जाम में साथियों आपको एक क्वेश्चन हुबहू ही देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, क्लास को एंड तक वॉच करना, साथ साथ में उत्तर भी बताना है। पहला सवाल इस प्रकार से आपके सामने, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? जी पूछा गया राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर के दिन, 11 जुलाई के दिन, 30 मार्च के दिन या फिर 5 जून। तो राजस्थान दिवस की साथ यदि बात कर ले तो 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसके सवाल का सही निकल कर आ जाता है। इसी प्रकार से बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। वस्त्र नगरी, क्या पूछा गया साथियों? वस्त्र नगरी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है बिल्कुल भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर या फिर बाड़मेर। तो वस्त्र नगरी के नाम से बात की जाए तो भीलवाड़ा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट निकल कर आ जाता है साथियों। अब बात कर लेते हैं हम, भीलवाड़ा को अनेक इस नाम से जाना जाता है। राजस्थान की यदि अब्रक नगरी, कौन सी साथियों, ध्यान से रखना, अब्रक नगरी, बिल्कुल राजस्थान की अब्रक नगरी की बात की जाए तो भी भीलवाड़ा को माना गया। राजस्थान के मैनचेस्टर की बात की जाए तो भीलवाड़ा, मैनचेस्टर इंग्लिश वर्ड है साथियों जिसको वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? क्या पूछा गया राजस्थान का साथियों? ध्यान से पढ़ेंगे, राजकीय नृत्य पूछा गया कौन सा है। इसमें दे रखा है घूमर, कालबेलिया, कथक या फिर गिद्दड़ नृत्य। तो राजकीय नृत्य की यदि बात कर ले हम तो घूमर बिल्कुल राइट निकल कर आ जाता, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अब बात कर लेते साथियों, कभी कभार पूछ लिया जाता शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो आपको सही बताना है, वहाँ पर कथक बिल्कुल, यदि ये पूछा गया है राजकीय नृत्य तो आपका घूमर बिल्कुल राइट निकल कर आ जाता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने, क्या पूछा गया साथियों? बीकानेर जिले के संस्थापक कौन है? जी किस जिले का संस्थापक पूछा गया? बीकानेर जिले के संस्थापक कौन है? राव जोधा है, राव बीका है, सूरत सिंह है या फिर राव सुंदर सेन है। अब बात की जाए बीकानेर जिले के संस्थापक की तो राव बीका हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या राइट निकल कर आ जाता है। अब बात की जाए राव जोधा किसके संस्थापक थे तो जोधपुर के। जोधपुर किसने बसवाया था साथियों? जोधपुर राव जोधा ने बसाया था। ऑप्शन ए में जो जोधा दे रखा है वो जोधपुर के संस्थापक माने गए, बिल्कुल इसमें पूछा गया था बीकानेर जिले का संस्थापक, तो आपका राव बीका ऑप्शन बिल्कुल बी राइट बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? जी क्या पूछा गया? काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? क्या केवलावदी घना पक्षी, तालसापर अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य? तालसापर हैं जो कि काले हिरणों के लिए जाना जाता, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट बनता है। अब बात की जाए तालसापर कहाँ पर स्थित है तो राजस्थान के चूरू जिले में। किस जिले में साथियों? राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। अब बात कर लेते हैं केवलादी घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में। यहाँ पर साइबेरियन सारस जो विदेशी पक्षी यहाँ पर आते रहते हैं। अब बात की जाए कुंभलगढ़ में क्या पाया जाता है तो भेड़िया। अब राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य की बात की जाए तो जैसलमेर बाड़मेर में यहाँ पर आपको गोडावन देखने को मिलेंगे। जी कौन से? गोडावन पक्षी जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है बिल्कुल। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने, बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? जी क्या पूछा गया साथियों? बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल, क्या सेवर भरतपुर में, गलियाकोट डूंगरपुर में, फलोदी में या फिर जयपुर? तो बेणेश्वर धाम की बात की जाए तो गलियाकोट डूंगरपुर, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट बनकर आ जाता है। अब बात कर लेते हैं साथियों सेवर भरत में क्या है तो यहाँ पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, राजस्थान का हाथी किसे कहते हैं? क्या पूछा गया? राजस्थान का हाथी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राजस्थान का हरट, बिल्कुल। भरतपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर धौलपुर? राजस्थान के हाथी की बात की जाए तो अजमेर को माना गया, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या राइट बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने, डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? क्या डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, बारा, करौली या फिर कोटा? तो करौली को डांग की रानी कहा गया, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट बैठता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? बिल्कुल, क्या पूछा गया साथियों? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आपको उदयपुर टिक लगाना है, उदयपुर बिल्कुल, क्या लिखना है? उदयपुर। तो इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा जयपुर, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट बैठता है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात की जाए तो जयपुर में, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट बैठता है। बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, राजपूताना की कुंजी किसे कहते हैं? जी हाँ पूछा गया, राजपूताना की कुंजी किसे कहते हैं? बीकानेर को,
नागौर को, अजमेर को या फिर हनुमानगढ़ को। तो राजपूताना की कुंजी की बात की जाए तो अजमेर को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट बैठता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ें, बिल्कुल सबसे ज़्यादा भेड़ें किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में, दौसा में, उदयपुर में या फिर बाड़मेर। तो भेड़ों की सर्वाधिक की बात की जाए तो बाड़मेर आपका बिल्कुल राइट बैठता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही है, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में भेड़ें पाई जाती हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित हैं? बिल्कुल बीकानेर, अजमेर, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। वल्लभनगर उदयपुर में भैंस प्रजनन केंद्र स्थित। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट बैठता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, राजस्थान का नीला शहर कहलाता है, ब्लू सिटी। राजस्थान की ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? उदयपुर, अजमेर, जयपुर या फिर जोधपुर। तो नीले शहर की बात की जाए तो जोधपुर को कहा गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या राइट बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, अजमेर संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा गया साथियों? अजमेर संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर, अजमेर या फिर जयपुर। इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा अजमेर। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या राइट बैठता है। अजमेर के नाम से आपको याद रखना, अजमेर बिल्कुल राइट बैठता है। साथियों ऐसे सवाल प्रतिदिन पाने के लिए हमारे चैनल को क्या करेंगे, अभी कभी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। प्रतिदिन आपको ऐसी क्लासें यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। काठल के नाम से किस जिले को जाना जाता है? बीकानेर को, प्रतापगढ़ को, उदयपुर के या फिर झालावाड़ को। काठल के नाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या राइट बैठता है। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, राजस्थान की हाईटेक सिटी कहलाती है? बिल्कुल क्या पूछा गया? राजस्थान की हाईटेक सिटी कहलाती कौन सी सिटी है जो हाईटेक सिटी के नाम से जानी जाती है? चूरू, सीकर, प्रतापगढ़ या फिर हनुमानगढ़। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सीकर को राजस्थान के हाईटेक सिटी माना गया। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है? जी हाँ, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। जगत उदयपुर को, चित्तौड़गढ़ को कहा गया, अंबिका मंदिर को कहा गया, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम बात कर लेते हैं मेवाड़ के खजुराहो की, तो जगत उदयपुर को माना गया। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने शो होने जा रहा है, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जी हाँ, क्या पूछा गया? ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अब साथियों इसमें क्या लिखा था? ब्लैक पोट्री न लिखकर यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ब्लू पोट्री। क्या? ब्लू पोट्री। बिल्कुल ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन चारों आपके सामने, तो इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर के ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। अब पूछ लिया जाता है ब्लैक पोट्री जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कोटा की। बिल्कुल कभी कभार पूछ लिया जाता है, आप ब्लू पढ़कर सीधा जयपुर टिक लगा के आ जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या गलत क्वेश्चन हो जाएगा। ब्लू पोट्री की बात की जाए तो जयपुर, यदि ब्लैक पोट्री की बात की जाए तो आपको कोटा टिक लगाना है। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से, जयपुर की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने, मान सिंह ने, प्रताप सिंह या फिर राम सिंह ने। आज टाइपिंग ने न जाने कितना त्रुटियां की है, हो सकता है उसने कुछ पीकर टाइपिंग किया हो। वैसे वो पीते नहीं है लेकिन फिर भी पी लिया हो, क्या पता। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट बैठता है। बैटरी अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? जी हाँ, पूछा गया राजस्थान का क्या राजकीय वृक्ष कौन था? रोहिड़ा, खिजड़ी, नीम या फिर पीपल। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा खिजड़ी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका इस क्वेश्चन का आंसर राइट बैठता है। साथ ही यदि इस क्लास की पीडीएफ की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी। टेलीग्राम ग्रुप की जल्दी से क्या करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आपको प्रतिदिन बहुत सारे फ्री में नोट्स देखने को मिलते रहेंगे। साथ ही साथ क्लास की भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेंगे, अभी कभी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को साथ साथ में क्या करेंगे, लाइक भी कर देंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।